हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी का स्पोर्ट एडमिशन आज से स्टार्ट हो गया है और इस स्पोर्ट एडमिशन की शुरुआत आपके स्पोर्ट ऑफर लेटर को कॉलेज में जमा करने के साथ ही आपका ये प्रोसेस क्या जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब आज से आपका पीपीयू के पीजी कोर्सेज के लिए यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, इसके बाद वोकेशनल कोर्सेज में भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज आते हैं। आज मैं कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग के और भी कुछ अदर फैक्टर्स बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, और आशा भी करूंगा कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या करते हैं कि अभी हम लोग फिलहाल एडमिशन पोर्टल पे आते हैं। एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद अगर मैं कोर्सेज के बारे में बात करूं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आज से आपका स्पोर्ट ऑफर लेटर जमा होगा कॉलेज में, तो आपका कोर्सेज है पीजी के ट्रेडिशनल में आपका एमए, एमएससी, एमकॉम, मतलब कहने का मतलब रेगुलर कोर्सेज में। एंड अगर वोकेशनल कोर्सेज में बात किया जाए तो पीजीडीसीआई यानी पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, एमबीए, एमसीए, एमबीए यहाँ पे छोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, एमसीए, इसके बाद एमएससी बायोटेक, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, ब्लीस, एमलीस, इसके बाद एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलएसडब्ल्यू। ये सारे कोर्सेज में जो आपका एडमिशन के लिए जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका सबमिट भी हो रहा है। यानी जो बच्चे अप्लाई नहीं किए थे वो अप्लाई भी कर सकते हैं, यानी फ्रेश एप्लीकेशन भी सबमिट हो रहा है। नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो सबमिट कर चुके हैं यानी जो अप्लाई किए हुए वो अपना स्पोर्ट ऑफर लेटर को निकाल करके, प्रिंट आउट निकाल करके वो कॉलेज में जा करके स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला न्यू अप्लाई भी हो रहा है। सेकंड कंडीशन, जो अप्लाई किए हुए हैं वो भी अपना स्पोर्ट ऑफर लेटर ले जा करके क्या करेंगे, कॉलेज में जमा करेंगे अगर अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ है तो। और तीसरा, वैसे कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं जिनका एडमिशन किसी कारणवश कैंसिल हो गया है। कहने का मतलब आगे आपने अप्लाई किया, आपका कॉलेज में अलॉटमेंट भी आया, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गया, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कहने का मतलब आपका एडमिशन कैंसिल है, तो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं प्रोसेस एक एक करके कि कैसे आपको क्या कुछ करना है, और कुछ जो स्पेशल आइडियाज है मैं आपके लिए स्पेशल आइडियाज भी दूंगा। ये जो सारे मैंने एक्सपीरियंस है पीछे के 2-3-4 वर्षों से जो मैंने सीखा है, जो अक्सर मैं देखते आता हूँ, वो सारा एक्सपीरियंस भी मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा ताकि वो आपको एडमिशन लेने में आपको हेल्पफुल रहे। तो चलिए समझते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट अपडेट को। अभी फिलहाल प्रोसेस के अगर बारे में बात करूं तो अभी आप देख सकते हैं मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे हूं। एक एक करके कंडीशंस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई आप कहां से करेंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए, तो पीजी ट्रेडिशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाता है, जिसमें आपको ध्यान रखना आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ तो आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, ये तो आपका सिंपल सा फैक्टर्स है जिसमें आपका कैंडिडेट नेम चाहिए, फादर्स नेम, मदर नेम, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इकोनॉमिकल यानी आपके पास कास्ट, डोमिसाइल, आधार कार्ड का जो नंबर है, इसके बाद परमानेंट एड्रेस एंड सब्जेक्ट। ये सारे जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको क्या करना होता है, फिलअप करना होता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलूँ अप्लाई करने के टाइम में, तो आपका 10th चाहिए, आपका 12th चाहिए, इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, इसके बाद आपका सीएलसी चाहिए, उसके बाद आपका जो चाहिए वो आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तमाम से डिटेल्स को प्रॉपर सही तरीके से भरिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको चांस करेक्शंस वगैरह करने का नहीं मिलेगा, तो इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और ये फॉर्म यहाँ से आप सबमिट कर दिए। अगर फॉर्म के बारे में बात करूँ तो पहला स्टेप आपको ग्रेजुएशन का बेसिक डिटेल देना। सेकेंड स्टेप के अगर बारे में बात किया तो वो आपका पर्सनल डिटेल देना होता है, फिर आपको फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका 10th 12th माइग्रेशन, 10th 12th, इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, कास्ट, ये आपको अपलोड करना होता है। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को दिखा देना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, पेमेंट कटा देना है। पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा इसके बाद आपका स्पोर्ट ऑफर लेटर आपका भी डाउनलोड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पहला स्टेप, ये जो आपका स्टेप देख रही है फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में होता है पर्सनल डिटेल देना, और जैसे ही आप पर्सनल डिटेल देते हैं थर्ड स्टेप में आपके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपका क्या होता है, रिलीज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपका क्या होता है, छूट जाता है आपके मोबाइल पे मैसेज के जरिए से। तो चलिए मान लेते हैं कि आपके पास आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ गया है, तो अब आपको कैसे करना है। साथ में वैसे कैंडिडेट के लिए भी ये प्रोसेस काम करेगा जो पहले से अप्लाई करके रखे हुए हैं। आपके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रहेगा। जो न्यू कैंडिडेट अप्लाई करेंगे यहाँ से या फिर यहाँ से वोकेशनल कोर्स के लिए, तो उनके पास भी आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। जो कैंडिडेट पहले से अप्लाई करके रखे हैं उनके पास भी आईडी एंड पासवर्ड होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको एप्लीकेंट लॉगिन करना है, यानी अपने डिटेल के साथ क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। एंड लॉगिन करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखता है। चलिए इस पेज पे आकर के हम लोग लॉगिन डिटेल देते हैं, यानी आपका जो लॉगिन आईडी एंड आपका जो पासवर्ड आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसी के जरिए से क्या करना है, लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन वाले डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे फिलअप करते हैं। एंड फिलअप करने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे।
सो देख सकते हैं हम लोग जो लॉगिन आईडी है एंड पासवर्ड उसको फिलअप कर चुके हैं। इसके बाद क्या करते हैं, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पे आपका कॉर्नर में आपका नाम दिखाता है, आपका जो भी नाम रहे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, जो देख सकते हैं ऑप्शंस यहाँ पे आ चुका है, वो है आपका स्पोर्ट ऑफर लेटर। आपको स्पोर्ट ऑफर लेटर पे क्लिक करना है। डाउनलोड ब्लैंक ओपन ऑफर लेटर फॉर पीजी ट्रेडिशनल कोर्स, जो भी रहे आप इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से वो आपका ओपन होगा। सो गाइस देख सकते हैं इस तरीके का खुल चुका है आपका स्पोर्ट ऑफर लेटर। इसके दो पोर्शन होंगे और दो पोर्शन में से आपको क्या करना है, ऊपर आपका बेसिक डिटेल रहेगा। बेसिक डिटेल रहने के बाद आपको यहाँ से काम करना है टू द, इसके बाद आपका प्रिंसिपल, इसके बाद कॉलेज का नेम है। जिस भी कॉलेज में आप स्पोर्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी जिस भी कॉलेज में इस पेपर को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप उस कॉलेज का यहाँ पे नाम भरेंगे। जैसे टू द प्रिंसिपल, जैसे मान लेते हैं ये एएन कॉलेज में लेना चाहते थे, यहाँ लिखाएगा टू द प्रिंसिपल एएन कॉलेज पटना। इसके बाद यहाँ दिखाएगा आई विश टू टेक एडमिशन योर कॉलेज फॉर द फॉलोइंग डिग्री कोर्स, और यहाँ लिखा क्या पीजी। पीजी यहाँ पे लिखा जाएगा, पीजी आपका जूलॉजी, या फिर सीधा से लिख सकते हैं जूलॉजी, जो भी रहे आप इसको लिख दीजिए। लिखने करने के बाद यहाँ क्या करना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है। ये रहा आपका कॉन्फिडेंशियल नंबर, इसी के जरिए से आपका एडमिशन के लिए एक सीट बुक करेगा कॉलेज वाला। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका स्पोर्ट ऑफर लेटर है इसको फटाफट भर लेना है। वह हर एक कैंडिडेट के लिए जो स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको स्पोर्ट एडमिशन के लिए ये आपका जो फॉर्म है इसको भरना ही भरना है, ध्यान रखिएगा। और इसको भरने के बाद इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाना है, जिसमें आपका पीपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म है। पीपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपका जो अदर डॉक्यूमेंट है आपका, वो कॉलेज पे डिपेंड है, लेकिन इसमें मस्ट आप ग्रेजुएशन का मार्क्स जरूर लगेगा। बाकी जो कॉलेज है वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के डिफर भी करती है। जैसे जेडी वुमेन्स के बारे में अगर बात की जाए तो सारा डॉक्यूमेंट एक साथ लेती है फोटोकॉपीज के फॉर्म में। इसके बाद वो जब कंफर्म हो जाता है तो बस ओरिजिनल वेरीफाई करके क्या कर देती है, पेपर सबमिट कर देती है। तो इस तरीके का सिचुएशन होता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिएगा, ताकि जब आप जाए एडमिशंस के लिए तो कोई डॉक्यूमेंट आगे पीछे हो तो कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ये बात आप जानते हैं कि अभी बस आपको पेपर सबमिट करना है। अभी मेरिट लिस्ट आएगा ना, मेरिट लिस्ट आएगा 2 नवंबर को, तो आज से आपका पेपर सबमिट होगा और ये पेपर आपका सबमिट चलेगा 19 से लेकर के 22 तक। तो फटाफट जाकर के आप अपने सारे डिटेल्स, अपने सारे पेपर्स को स्पोर्ट एडमिशंस के लिए आप क्या कीजिए, कॉलेज में जमा कीजिए। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा 2 नवंबर को, तो फिर जाकर के आगे आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो आशा करते हैं अभी करंटली जो आपका लेटेस्ट अपडेट है ये आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको, स्पोर्ट ऑफर लेटर वगैरह तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में ले जाकर के क्या करना है आपको, सबमिट करना है। तो आप सबमिट कीजिए, फिर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है बताइएगा। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि स्पोर्ट एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट है वो 2 नवंबर के बाद आएगा। बात की जाए अगर जमा करने के बारे में, तो देख लीजिएगा कि जो सारे कोर्सेस है उसमें आप पहले ही अपडेट को समझ जाइएगा कि जो जमा करना है वो जमा करने का डेट आपका 22 तक है। लेकिन आज ही कोशिश कीजिए जमा कर दीजिए, नहीं तो फिर आपका जो आगे कंपटीशन है, कंपटीशन आपका ज्यादा होगा। सीटों के बारे में भी जानते हैं, अक्सर एक बात और भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे कोर्सेस है जहां सीटें खाली रह जाती है, और कुछ ऐसे कोर्सेस है जहां पे सीटें उम्मीद के कंपेयर से कर सकते हैं कि जहां सीटें आपका बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होता है, और वो वैसे में अक्सर कैंडिडेट का एडमिशन छूट जाता है। जैसे कुछ कैंडिडेट जिद्दी होते हैं कि मान लेते हैं उनको अब जूलॉजी से करना है, तो एमएससी जूलॉजी के लिए वो क्या हो जाते हैं, फिक्स होते हैं। और अगर उनका परसेंटेज अच्छा खासा नहीं होता है तो उनका मेरिट में भी नाम मिलता नहीं है, यानी मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आता है। और प्लस में स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें भी उनका नाम नहीं आता है। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। जिस कैंडिडेट का नाम आपका कह सकते हैं जो लिस्ट में नहीं आया है, तो स्पोर्ट एडमिशन में आ ही जाए, ये कोई कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि जब वहां पे लीगली प्रोसेस के जरिए से, विदाउट करप्शन, विदाउट किसी ऑफलाइन प्रोसेस के कारण से जब अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी कर रही थी परसेंटेज वाइज, तो उस टाइम आपका अलॉटमेंट कट ऑफ मैच न करने की वजह से आया है। तो अब तो और भी आपके लिए ज्यादा क्या हो चुका है, कंपटीशन हो चुका है। तो परसेंटेज में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो आपका प्रॉब्लम होगा। तो आप इसको लेकर के थोड़ा सा कह सकते हैं कि अलर्ट रहिएगा। और अगर आप कर सके तो कुछ दूसरे कोर्सेज में भी इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप दूसरे कोर्सेज को भी ले सकते हैं। जैसे एमएससी जो जूलॉजी करना चाहता है वो एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में भी आ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे सीटें अक्सर उम्मीद से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप वो सारे कोर्सेज में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि आपका साल क्या हो, बर्बाद ना हो और आपका सेशन कोलैप्स ना करे। और आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो कोर्सेज है वो कोर्सेज को क्या कर सकते हैं, आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल देख सकते हैं 48 सीटें एएन कॉलेज में टोटल, और उसमें टोटल वैकेंट है आपका 32 सीट। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्या कुछ वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे ब्लीस का कोर्स हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें अक्सर सीट खाली रहता है। तो आप उस कोर्सेज में एडमिशन लेकर के साल को क्या कर सकते हैं, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। सो गाइस, आशा करते हैं वीडियो आप समझ गए होंगे, मैं क्या कुछ बोलना चाह रहा हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। तो किसी भी वीडियो को इन करते हैं, और किसी भी प्रकार के एडमिशंस के सपोर्ट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।